बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शफात अहमद। आज एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली नई मोटिवेशनल वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। आप जानते हैं कि शेर की रफ्तार 58 किलोमीटर पर आवर यानी कि 58 किलोमीटर फी घंटा है और हिरन की रफ्तार 90 किलोमीटर फी घंटा है। इसके बावजूद अक्सर हिरन शेर का शिकार हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है? जब भी कोई हिरन शेर को देखता है कि शेर अब मेरे पीछे आ गया है, दौड़ लगा दी शेर ने, तो हिरन के दिमाग में फौरन एक बात आती है कि अब मेरी खैर नहीं है। उसके दिमाग में ये यकीन बैठ जाता है कि अब मैं शेर का शिकार हो जाऊंगा। हिरन दौड़ लगाता है, लेकिन उस खौफ की वजह से वो अपनी सलाहियतों को भूल जाता है, अपनी रफ्तार को भूल जाता है। जब बार बार पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी रफ्तार असरअंदाज होती है। उसकी रफ्तार असरअंदाज होने की वजह से शेर उसके करीब आ जाता है और उसको दबोच लेता है, उसका शिकार कर लेता है। इसी तरह हमारी जिंदगी के अंदर अक्सर हमें शेर की तरह कुछ ऐसी मुसीबतें आ जाती हैं जिसको देखकर हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बार बार अपने माजी को देखते हैं। माजी को देखने की वजह से हम अपनी सलाहियतों को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम में इस मुसीबत का सामना करने की बहुत ज़्यादा सलाहियत है। हम आराम सुकून से इस मुसीबत का सामना कर सकते हैं, लेकिन माजी को देखते हुए अपने खौफ पर हम काबू नहीं पा सकते और इस तरह हम अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर बैठते हैं। उस मुसीबत का अच्छे तरीके से सामना नहीं कर पाते। हमें खौफ से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, इसका मुकाबला करना चाहिए। जब तक हम खौफ का मुकाबला नहीं करेंगे तब तक हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।